जिस दिन इस देश की दलित शोषित पीड़ित और तमाम नारियां राम और कृष्ण की काली हरकतें करतूतें जान जाएंगी, उस दिन ऐसे देवी देवताओं के चेहरे पर इतना थूका जाएगा, इतना थूका जाएगा, इतना थूका जाएगा कि थूकते 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 चेहरे का पीकदान बना दिया जाएगा। भारत का प्रत्येक व्यक्ति आज़ाद हो जाएगा जिस दिन हिंदू धर्म को ठोकर मार के और हम समता, मैत्री, करुणा, भाईचारे वाले मार्ग पर चलेंगे। राष्ट्रपति जो कोविड-19 जिसे मैं कहता हूँ अभी रिटायर हुआ है, वो भी राष्ट्रपति होने के बावजूद मंदिर में धक्के खाता फिरता रहता है। जब भी इस देश के अंदर क्रांति होगी, जब भी कभी इस देश के अंदर धर्म क्रांति होगी, जब भी कभी किसी दिन इस देश का दलित शोषित पीड़ित पुरुष वर्ग सिर उठा के चलेगा तो महिलाओं के कारण ही होगा। जब नागपुर में पत्रकारों ने पूछा कि डॉक्टर अम्बेडकर आपने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा, आखिर क्या कारण है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि हिंदू धर्म धर्म नहीं है, एक शैतानी योजना है, एक जिंदा नरक है। अत्याचारी, शोषणकर्ता, वो जितने भी गुंडे और खासकर बीजेपी में जो गुंडे हैं, पहली बात तो सभासद से लेकर के और इस देश के प्रधानमंत्री तक के हाथों खून से सने हुए हैं। ना जाने कितने निर्दोष लोगों की हजारों हजारों लाखों लोगों की हत्याएं कब तक हो चुकी हैं। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। घर घर तिरंगा लगाने की मुहिम पूरे देश के अंदर शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका एक सवाल है कि क्या हम आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आज़ाद हुए हैं। इस सवाल को लेकर मैं पहुँचा हूँ गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद में मेरे पीछे आप देख रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा। ये वो प्रतिमा है पूरे विश्व के अंदर जिसका मान सम्मान हर प्रतिमा से ऊपर है, लेकिन अपने ही देश भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रतिमा तोड़ी जाती है तो वो डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ी जाती है। उसके बावजूद पूरे भारत में अगर किसी वंचित, शोषित, पिछड़े या स्वर्ण को भी न्याय चाहिए तो उनको इनके कदमों में झुकना पड़ता है। तो रमेश जी, स्वागत है आपका, और मुझे बताएं आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं, क्या हम आज़ाद हैं? सभी को जय भीम, नवोदय, और अपने मित्र समता टीवी चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सही मायने में तो ये कि हम 75 साल तो खैर क्या, यदि 175 साल भी हो जाएं तब भी हम दिमागी गुलामी से आज़ाद नहीं हो सकते। ये तो कहा जा रहा है कि सैकड़ों सालों से, हजारों वर्षों से दिमाग के अंदर भरी गई है, तो उसको लोग एक बहाना भी देते हैं कि वो भी धीरे धीरे निकलेगी हजारों वर्षों में। जी, तो जो लोग इस बात को कहते हैं कि धीरे धीरे सुधार होगा, धीरे धीरे बदलाव होगा, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, यदि आपके घर में आग लग जाए तो धीरे धीरे बुझाना, यदि आपकी जेब कोई काट रहा हो तो धीरे धीरे रोकना। ये सब कमज़ोर, कायर, डरपोक लोगों के बहाने हैं। मैं थोड़ा बता दूं कि इस देश के अंदर उस दिन, केवल उस दिन भारत का प्रत्येक व्यक्ति आज़ाद हो जाएगा जिस दिन हिंदू धर्म को ठोकर मार के और हम समता, मैत्री, करुणा, भाईचारे वाले मार्ग पर चलेंगे। अदरवाइज हम धार्मिक गुलाम हैं। इसलिए हालांकि पूरा संसार जानता है, इस देश के दलित, शोषित, पीड़ित और नेताओं से तो उम्मीद करनी बहुत बड़ी मूर्खता है कि वो जानते हो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 के दिन महर तालाब पर एक बड़ा कलंकित और विनाशकारी संविधान, जिसको ऋषि मुनि मनु ने बनाया था, उसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आग लगा दी थी। सही मायने में तो उसी दिन हम आज़ाद हो चुके थे, लेकिन दलित शोषित पीड़ित क्योंकि धार्मिक गुलाम है, वो कितने पढ़ लिख करके ऊपर पहुंच जाए, चाहे इस देश का राष्ट्रपति क्यों ना हो। राष्ट्रपति जो कोविड-19 जिसे मैं कहता हूँ अभी रिटायर हुआ है, वो भी राष्ट्रपति होने के बावजूद मंदिर में धक्के खाता फिरता रहता है। तो आप धार्मिक गुलामी से निकलने की बात कर रहे हैं, आप हिंदू धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं, कहीं आपकी बातें मोदी जी तक या राष्ट्रपति जी तक, योगी जी तक नहीं पहुंच रही हैं? वो बार बार कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में, कहीं आप लोग तो हिंदू धर्म को खतरे में नहीं कर रहे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ना जाने कितने मूर्ख इस बात को कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। अब सवाल पैदा होता है, अरे कैसे खतरे में हैं?
तुम्हारे जितने भी 33 के 33 करोड़ देवी देवता हैं, सबके हाथ में तलवार, भाले, गदाले, तीर कमान, त्रिशूल, फरसे। एक एक देवी देवता के मुंह में मिसाइल की आग। और जितने ऋषि मुनि, ब्राह्मण, पंडे और आपके शंकराचार्य, इन्होंने किसी को ज्ञान तो क्या देंगे, किसी के मंगलकारी बयान तो क्या देंगे, केवल यदि देते हुए आए हैं, मैं तुझे भस्म कर दूंगा और मैं तुझे श्राप दे दूंगा। अरे मूर्ख, तो ये बताओ कि तुम्हारा हिंदू धर्म खतरे में कैसे है। बल्कि सही मायने में जिस दिन दलित, शोषित, पीड़ित तो नारियों को अपने इतिहास की जानकारी हो जाएगी, उस दिन तुम्हारे 33 के 33 करोड़ देवी देवता भी हिंदू धर्म को जिंदा बचा नहीं सकते। इसलिए सही मायने में परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 29 अगस्त 1932 को इस देश के दलित, शोषित, पिछड़े और तमाम महिलाओं के जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंग्लैंड जा कर के, और इंग्लैंड की पार्लियामेंट, जिसके उस समय के प्रधानमंत्री थे मिस्टर जेम्स मैकडॉनल्ड साहब, वहाँ से अधिकार लेकर के आए थे। तो आज़ाद तो हम सही मायने में 25 दिसंबर 1927 के दिन हो चुके थे। आज़ादी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें दिला दी थी 29 अगस्त 1932 को, जिसमें संपूर्ण अधिकार। लेकिन धार्मिक गुलामी वो इतनी विनाशकारी है कि ये जब तक हिंदू रहेंगे तब तक ब्राह्मणों के धार्मिक गुलाम रहेंगे। इसलिए यदि वास्तव में 15 अगस्त आज़ादी मनानी है तो मैं सभी बुद्धिजीवी लोगों से निवेदन करूंगा कि वो हिंदू धर्म को तुरंत ठोकर मारें। और एक बात और बता देना चाहता हूं कि इस बार 24 अक्टूबर की दीपावली है। जिन जिन दलित, शोषित, पिछड़ों का, अपमानित लोगों का सम्मान स्वाभिमान जाग जाए, उस दिन दीपावली वाले दिन हिंदू धर्म को ठोकर हजारों महिलाएं, हजारों पुरुष ठोकर मारने जा रहे हैं, वो शामिल हो सकते हैं। तो क्या लगता है, जैसा कि आपने कहा कि हम हिंदू धर्म छोड़ेंगे तो देश के अंदर एक वैमनस्य की भावना होगी, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्वयं संविधान में ये प्रावधान कर गए हैं कि जिस भी नागरिक को जो धर्म चाहिए उसको मान। यस, ऐसा है कि इसमें कोई द्वेष भावना नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान का आर्टिकल नंबर 25 ये पावर अथॉरिटी देता है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, आज़ाद है, वो किसी भी धर्म को कहीं भी छोड़ के और किसी भी धर्म को ग्रहण कर सकता है। इसलिए हमें किसी की चिंता नहीं, ना हम किसी के द्वेष भावना के कारण इस काम को कर रहे हैं। लेकिन दिवाली वाले दिन, उस दिन हजारों महिलाएं, हजारों जिनका स्वाभिमान जागृत, ऐसे लोग इकट्ठे होंगे 11 बजे और हिंदू धर्म को ठोकर मारेंगे। अक्सर समता आवाज़ टीवी की वीडियो में एक कमेंट आते हैं लोगों के कि आप लोग ब्राह्मण और हिंदू धर्म के खिलाफ ही क्यों बोलते हैं, कभी मुस्लिम धर्म के खिलाफ भी बोलकर दिखाओ, आपको अकल आ जाएगी। जी, पहली बात तो हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 15 अक्टूबर 1956 को जब नागपुर में पत्रकारों ने पूछा कि डॉक्टर अम्बेडकर आपने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा, आखिर क्या कारण है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि हिंदू धर्म धर्म नहीं है, एक शैतानी योजना है, एक जिंदा नरक है। हम भीम ज्ञान चर्चा संघ के हजारों महिलाएं, हजारों पुरुष इस मुर्दा कौम में स्वाभिमान जगाने के प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये एक शैतानी योजना है, एक जिंदा नरक है। इस नरक से निकालने की हमारे एक अभियान है, एक कोशिश है। मूर्ख लोग कुछ भी कह जाएं, हमें मूर्खों की कोई चिंता नहीं। तो महिलाएं ही क्यों, पुरुष साथ नहीं दे रहे हैं इस मामले में? जैसा कि आपने कहा दिवाली वाले दिन लाखों महिलाएं पूरे देश के अंदर हिंदू धर्म को छोड़ रही हैं। मैंने कहा कि महिलाएं और पुरुष जिसका स्वाभिमान जाग जाएगा, हम लोग सबसे निवेदन कर रहे हैं, आप अपने अपने जिलों में, अपने अपने गाँवों में, जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर भवन है, जहाँ पर बुद्ध विहार है, जहाँ कम्युनिटी हॉल है, आप वहाँ पर इकट्ठे हों सही 11 बजे, और वहाँ पर आप हिंदू धर्म को छोड़ने की शपथ लें, 22 प्रतिज्ञा ग्रहण करें, और उसके बाद फिर कभी उच्च दिन, कोई शुभ दिन ऐसा आएगा कि हम बौद्ध धर्म की दीक्षा भी लेंगे। एक बहुत बड़ा आह्वान रमेश गौतम जी ने आप लोगों से किया है। 24 सितंबर दिवाली के दिन आप लोग 11 बजे जहाँ जहाँ आपके क्षेत्र में बुद्ध विहार हैं, बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, वहाँ पर जाएं,
और कसम खाएं कि हम बाबा साहब के दिए हुए बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ेंगे। और हाँ, सोशल मीडिया का ज़माना है, अपने अपने फ़ोटोग्राफ खींचें, वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया पर डालें ताकि वो खबरें हम तक पहुंच पाएँ और हम पूरे विश्व को दिखा पाएँ कि क्यों ना बाबा साहब के जो वंशज हैं, बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, बाबा साहब के जो मानने वाले हैं, 75 वर्ष बाद ही सही जागे तो सही। अच्छा रमेश जी, एक सवाल यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि 1 तारीख को लगभग 1111 टन का बाबा साहब और बुद्ध का सिक्का गुजरात से चलता है। गुजरात से पटेल भाई जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको वो सिक्का भेंट भी करते हैं, उनको बताते हुए वो बीजेपी की सरकार है वहाँ पर। मोदी जी बीजेपी के हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी बीजेपी के हैं, और उनकी जो तत्कालीन जो सरकार है उसमें अधिकतर नेता जो हैं वो गुजरात से हैं। उसके बावजूद 8 दिन तक यात्रा गुजरात से दिल्ली तक जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी क्षेत्र उनमें घूमती है, लेकिन दिल्ली आने पर ही उसको रोका जाता है। क्या इसके पीछे कारण आपको क्या लगता है कि गुजरात से चली जो बाहर है, पूरे देश के अंदर, आज पूरे विश्व के अंदर ये सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में क्यों नहीं घुसने दिया? तो इसमें दिल्ली से ही पूरे देश और पूरे वर्ल्ड में एक संदेश जाता है। देश की राजधानी जी, देश की राजधानी है और दिल्ली केंद्र है। इस वजह से देश के कोने कोने पर नहीं बल्कि संसार के कोने कोने में क्रांति के एक आगाज, एक आवाज़ जाती है। और ये जितने भी मनुवादी नेता हैं, ये यही चाहते हैं कि महापुरुषों की जो क्रांति है, ये समाज क्रांति ना कर पाए। और उस क्रांति के जो बारूद में ये ना जाने कितने प्रकार का पानी डाल के उस क्रांति की आग को बुझाना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दूं, एक दिन क्रांति होकर रहेगी और ये जितने भी अत्याचारी, शोषणकर्ता, वो जितने भी गुंडे, और खासकर बीजेपी में जो गुंडे हैं, पहली बात तो सभासद से लेकर के और इस देश के प्रधानमंत्री तक के हाथों खून से सने हुए हैं। ना जाने कितने निर्दोष लोगों की, हजारों लाखों लोगों की हत्याएं कब तक हो चुकी हैं। तो ऐसे हत्यारों से, ऐसे गुंडे बदमाशों से, ऐसे मानवता के को कुचलने वाले, जिनके संस्कारों में समता समानता है ही नहीं, ऐसे लोगों से उम्मीद क्या करेंगे। लेकिन ये मेरी चेतावनी भी है कि ऐसे गुंडे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की क्रांति को रोक नहीं पाएंगे। आप भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से लगातार महिलाओं को जागृत करने का काम कर रहे हैं, हजारों गाँव की आपने यात्रा की है, तो क्या लगता है कि महिलाएं इस मिशन को तेजी से आगे ले जा सकती हैं? जब भी इस देश के अंदर क्रांति होगी, जब भी कभी इस देश के अंदर धर्म क्रांति होगी, जब भी कभी किसी दिन इस देश का दलित शोषित पीड़ित पुरुष वर्ग सिर उठा के चलेगा, तो महिलाओं के कारण ही होगा। और महिलाओं ने एक अभियान छेड़ दिया है, वो राम की काली करतूतें बता रही हैं, वो कृष्ण की काली करतूतें बता रही हैं, स्वाभिमान जगाया जा रहा है। और मैं दावा कर रहा हूँ, जिस दिन इस देश की दलित शोषित पीड़ित और तमाम नारियाँ राम और कृष्ण की काली हरकतें करतूतें जान जाएंगी, उस दिन ऐसे देवी देवताओं के चेहरे पर इतना थूका जाएगा, इतना थूका जाएगा, इतना थूका जाएगा कि थूकते 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 चेहरे का पीकदान बना दिया जाएगा। ये थे रमेश गौतम, बड़े ही विद्रोही तेवर के साथ इनके वक्तव्य आप तक पहुंचते हैं समतावाज टीवी के माध्यम से। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आज के 3 टॉपिक हमने आपको दिए इस वीडियो में। तीनों विषयों पर अपना जो बहुमूल्य कमेंट है, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की बहुजनों की क्रांतिकारी वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। जय भीम, जय भीम। जय भीम।